दीजिए, मेरी आंखों को वह रोशनी दीजिए जो न जाए कभी वह खुशी दीजिए, और दिल इश्क अहमद से जगमगाने लगे मुझे हजरत व तकरीर पुर तनवीर दीजिए। आइए इनका इस्तकबाल जरा जोरदार नारों से लगाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। अब खतीबों का सुल्तान चले आइए, खतीबों का सुल्तान चले आइए, और हम सब सामीन का मेहमान चले आइए, और इल्मो फसाहत में बसी हुई तकरीरें लेकर अब हजरत अल्लामा मौलाना अकील खान चले आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, जलसे के शुरुआत में आपको मसला बताया गया कि सलाम का जवाब नहायत ही अच्छे अंदाज में देना चाहिए। इससे आपको बेपनाह बरकतें और बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वलर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, मैं तो 12 बजे के बाद आपके बैठने के अंदाज को देख करके बड़ा खुश हुआ कि बहुत कम जगहों पर 12 बजे के बाद इस अंदाज में जागता हुआ मजमा मिलता है। लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि बुलबुले बागे मदीना शहनशाह तरन्नुम आली जनाब सोहराब कादरी सलेमपुरी ही के इंतजार में आप थे। बहरहाल कुर्सी पर मैं बैठा कुछ मजबूरी की वजह से। सरपरस्ते जलसा पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना इंसाफ अली खान साहब से इजाज़त लेकर के बैठा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आइए हम और आप निहायती अदब व एहतराम के साथ आकाई कायनात फ़ख्र मौजूदात दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जज्बे इश्क यूं मेरे सीने में है, जज्बे इश्क यूं मेरे सीने में है, आंख काबे में और दिल मदीने में है। आंख काबे में। ऐ लोगों, हम वो मुसलमान हैं कि खाने काबा का तवाफ भी करते हैं, सफा मरवा की सही भी करते हैं, मक्का की वादी में मक्का के उन मुकद्दस मकामात का तवाफ व ज़ियारत करके हज के अरकान को अदा भी करते हैं, और उस हज की कबूलियत की सनद के लिए नबी पाक के रोज़े अनवर पर पहुंचते हैं। आकाई कायनात की जालिया अनवर को पकड़ करके नबी की बारगाह से ये सदा लेकर के आते हैं कि आकाई कायनात वहां से पुकारते हैं कि हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। लोगों, नबी का रोजा, काबे का भी काबा। अभी मुख्तसर से ज्यादा
20 से 25 मिनट मेरा बयान होगा। आपको बताऊंगा कि एक वो काबा जिसकी तरफ दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे को करके नमाज अदा करता है, अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कि काबे का काबा नबी का रोजा है। तो उसको साबित करूंगा कि कैसे काबे का काबा है। लेकिन इसको मोहब्बत की बात आप समझ कीजिए कि हम अपने सीने में इश्क कैसा रखते हैं। शायर ने कहा है कि जज्बे इश्क यूं मेरे सीने में है, आंख काबे में और दिल मदीने में, मुश्क अंबर हिना में वो खुशबू कहां। ये 3 खुशबुएं दुनिया में बड़ी मशहूर हैं। वैसे खुशबुएं तो बड़ी पाई जाती हैं, सलमा भी, जन्नतुल फिरदौस भी, मजमुआ भी, सब खुशबुएं पाई जाती हैं। लेकिन ये 3 खुशबुएं बड़ी मशहूर हैं, मुश्क अंबर हिना में वो खुशबू कहां। जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। और मदीने तैयबा की बात आई तो सुने कि आज दुनिया का हर एक मुसलमान तड़पता रहता है, बेचैन रहता है, औलाद की मुस्कुराहट के बीच आता है, अपने घर और खानदान में आता है, दिल को करार नहीं मिलता। उसके दिल से एक सदा निकलती है, एक आवाज निकलती है कि मेरे दिल का करार यहाँ नहीं है। आवाज सोते जागते उठते बैठते यही निकालता है, दिखा दे या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। क्यों मदीने तैयबा जाना चाहता है? सिर्फ काबे का एक नक्शा निगाहों के सामने रखें, इसलिए जाना चाहता है कि दिन रात बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं रसूलों के सरदार मदीने में। सरकार का रोजा तो काबे का भी काबा है, ऐ यारो चलो सर से हर बार मदीने में। ऐ लोगों, आज हम और आप एक अल्लाह के वली की बारगाह में मौजूद हैं। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक इंसान अल्लाह का वली बनता कैसे है। अभी आपने अल्लामा चतुर्वेदी साहब से समाअत किया कि एक इंसान जान ले कि अल्लाह के वली की ये ताकत होती है कि रहता है मशरिक में, देखता है मगरिब की चीजों को, उसकी निगाह पड़ जाए तो चोर घर के अंदर आए तो निगाह पड़ने का नतीजा होता है कि अल्लाह ताला उसको विलायत के मर्तबे पर फाइज कर देता है। इतना ऊंचा मकाम होता है। आखिरकार ये आते कहां से हैं? आसमान से टपकते हैं या जमीन से निकलते हैं? नहीं प्यारे, बल्कि जिस तरीके से दुनिया का हर एक बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा होता है, उसी तरीके से ये वलियों की जमात भी अपने माँ के पेट से पैदा होती है। आखिरकार विलायत का मकाम पाती कैसे है? तो ऐ लोगों, ऐसा तरीका है, ऐसा तरीका है कि इंसान अगर चाहे तो अपने आप को भी अल्लाह का मुकर्रब बंदा बना सकता है। आप कहेंगे वो कैसे? वली 3 तरीके के होते हैं। एक वो वली होता है जो माँ के पेट ही से वली बन करके आता है, माँ के पेट से पैदा हुआ तो वली बन करके पैदा हुआ। आप कहेंगे ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है? हाँ, इसमें सबसे पहला नाम पीरों के पीर रोशन जमीर हुजूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का आता है कि आप माँ के पेट से पैदा हुए तो वली बन करके पैदा हुए, माँ के पेट में थे तो वली बने हुए थे। इस तारीख को आप देखेंगे तो ऐ लोगों, 1-2 तारीख नहीं, ऐसी दर्जनों तारीख पड़ी है कि अब्दुल कादिर जिलानी बचपन में अपनी माँ की गोद में मकतब से आकर के बैठे, अपनी माँ की पेशानी को चूमे, अपनी माँ के रुखसार को चूमे, अपने माँ के गले में अपनी बाहों को डाले, प्यारो मोहब्बत करना शुरू किए। माँ ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर, आज तक तुमने ऐसा प्यार ना किया, आज तक तुम इस तरीके से ना के बैठे, बेटा क्या बात है? अब्दुल कादिर ने कहा, अम्मी जान, मैंने बचपन में मैंने तेरे ऊपर एक एहसान किया है, मेरा तेरे ऊपर एहसान है। माँ बेचैन हो जाती है, हैरत में पड़ जाती है, ताज्जुब करने लगती है
माँ ने कहा बेटा अरे बच्चे का एहसान माँ के ऊपर उस वक्त होता है जब बेटा जवान हो जाए, हाथों में पैसा आ जाए तो माँ को खाने का सामान दे, माँ को कपड़ा दे, माँ की खिदमत इस अंदाज में करे, उस वक्त एहसान कहे तो समझ में आता है। लेकिन बेटा अभी तू छोटा है, अरे एहसान तो मेरा तेरे ऊपर है कि 9 महीना पेट में मैं लेकर के चली, पैदाइश के वक्त मौत से ज्यादा तकलीफ को मैं बर्दाश्त की, अपने सीने से अपनी छाती से खूने जिगर को दूध की शक्ल में निकाल करके मैंने पिलाया, गोद में मैंने खिलाया, अपने सीने पर मैं तुम्हें सुलाई, अपनी उंगली के सहारे से जमीन पर मैं तुम्हें चलाई, सारा एहसान मेरा। और बेटा तू कहता है कि मैंने तेरे ऊपर एहसान किया है। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने माँ के सीने से लग करके कहा था, अम्मी जान अरे दुनिया में आने के बाद नहीं, जब मैं तेरे पेट में था उसी वक्त एहसान किया। और माँ हैरत में पड़ जाती है, बेटा बता दे कौन सा एहसान किया। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था कि अम्मी जान याद है तुम्हें वो दिन जिस वक्त मैं तेरे पेट में था, उस वक्त तेरी चौखट पर एक फकीर, एक दुर्वेश, एक भीख मांगने वाला इंसान आया था, आवाज दिया था, है कोई अल्लाह का बंदा मैं मुसाफिर हूँ, है कोई अल्लाह का बंदा मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दे। उस वक्त अम्मी जान तू अपने हाथों में खाने का सामान लेकर के दरवाजे की आड़ में खड़ी थी, हाथों को बढ़ाया था उस फकीर को देने के लिए, उस भीख मांगने वाले इंसान को देने के लिए। तेरे हाथ में सोने का कंगन था। अम्मी जान जो तेरे दरवाजे पर भिखारी की शक्ल में खड़ा था, वो भिखारी नहीं था, चोर था, वो भिखारी नहीं था, डाकू था। जैसे ही तेरे सोने के कंगन को देखता है उसकी नीयत खराब होती है, हाथों को पकड़ना चाहता है सोने के कंगन को खींचने के लिए। अम्मी जान याद है तुम्हें वो दिन, जैसे ही तेरे हाथ को पकड़ना चाहा था तेरे हाथ का सामान जमीन पर गिरा था और तू भाग करके घर के कोने में बैठ गई थी और वहीं से अपने खुदा को पुकारी थी, वहीं से रब्बे जुल जलाल को पुकारी थी। हाँ बेटा याद है अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था, अम्मी जान जब तूने खुदा को पुकारा था, अपने नबी को पुकारा था, चोर तेरे सामने बिल्कुल पहुंच गया था, उसी वक्त एक शेर नमूदार हुआ था, एक दरिंदा जानवर वहां जाहिर हुआ था जो उस चोर को फाड़ डाला था, जो उस चोर को मार डाला था और फिर वो शेर गायब हो गया था। माँ कहती है हाँ बेटा वो खौफनाक दिन अब भी मुझे याद है, वो खौफनाक मंजर अब भी मेरे निगाहों के सामने है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अम्मी जान वो दुनिया का कोई और नहीं था, अरे वो कोई और नहीं बल्कि तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी ही था जो निकल करके तेरी जान को बचाया था, तेरी आबरू को बचाया था। आज दुनिया कहती है कि माँ के पेट से अब्दुल कादिर निकल करके कैसे अंदर चले गए, तो ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर जिलानी को सिर्फ वलियों का सरदार नहीं बल्कि आपको इतनी ताकत और कुव्वत दी है कि माँ के पेट ही से पैदा होते हैं तो वली बन करके। दूसरी चीज अब्दुल कादिर जिलानी ने यह कहा था कि अम्मी जान एक और एहसान किया था कि जिस वक्त तू अंगूर के बागीचे में गई थी, अंगूर के गूछे को तोड़ने के लिए हाथों को बढ़ाया था, तेरे पेट में दर्द हुआ था, पेट को पकड़ करके जमीन पर बैठ गई थी। हाँ बेटा याद है अब्दुल कादिर जिलानी ने कह रहे हैं अम्मी जान जिस डाली पर तेरा हाथ बढ़ रहा था उस डाली पर एक मूजी जानवर बैठा हुआ था, एक बिच्छू बैठा हुआ था। मैंने देखा कि अगर मेरी मां अंगूर को तोड़ेगी वो मूजी जानवर मेरी मां के हाथ में काटेगा, तकलीफ पहुंचेगी। अम्मी जान पेट में जो कचोके मैं लगाया था, पेट में जो मैंने दर्द पैदा किया था, उस दर्द की बुनियाद पर तू बैठी थी और उस तकलीफ से बच गई थी। ये तो एहसान मैंने किया है। ऐ लोगों अब्दुल कादिर जिलानी आते हैं, ऐसे ही वली के बारे में उलमा ने कहा है ऐसे वलियों को फितरी वली कहा जाता है। ये फितरी वली हैं जो माँ के पेट से पैदा होते हैं, वली बन करके रमजान के महीने में अब्दुल कादिर आते हैं इस दुनिया में, माँ दिन के उजाले में अपने बेटे के मुंह में अपने पिस्तान को लगाती है, अपने छाती को लगाती है, मेरा लाल दूध पी ले, मेरा लाल अपनी खुराक ले ले। लेकिन तारीख बताती है कि जब से रोजा शुरू होता है यानी सुबह सादिक से लेकर के
गुरूब शम्स तक, जब तक दिन का वक्त शुरू होता है, माँ का बयान है कि जब तक दिन रहता मेरा बेटा रमजान के महीने में दूध नहीं पीता था, और जैसे ही अफ्तारी का वक्त होता हम अफ्तारी के लिए बैठते, आजान की आवाज कानों से टकराती, मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी मेरी छाती से दूध पी करके अफ्तारी करता। आए लोगों, अब्दुल कादिर जिलानी इस दुनिया में आए तो रोजा रख करके दुनिया वालों को बता दिए कि देख देख मेरे ऊपर अभी रोजा फर्ज नहीं हुआ है, लेकिन अल्लाह के वलियों का तकवा ये होता है, परहेजगारी ये होती है, ज़ुहद तकवा ये होता है कि वो बालिग होने को नहीं देखते, शुरू ही से इस्लाम के कानून की पाबंदी करते हैं। एक वो वली होता है जो माँ के पेट ही से वली बन करके आता है, और दूसरा वली वो होता है कि किसी की अल्लाह वाले की निगाह पड़ गई तो उस अल्लाह वाले की निगाह पड़ने की वजह से वो वली बन जाता है। आप कहेंगे वो कैसे? अभी गौसे पाक का वाकया अल्लामा चतुर्वेदी से आपने समाप्त कर लिया कि गौसे पाक की निगाह चोर के ऊपर पड़ी तो अल्लाह ने वली बना दिया। लेकिन आइए कुछ दिन पहले, यानी कुछ सदियों पहले की तारीख में आपके सामने रखूं, हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख उठा करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि फुज़ैल बिन अयाज एक डाकू थे। और डाकू कैसे थे? बगदाद के रास्ते में एक जंगल है, उसी जंगल में अपने साथियों के साथ झाड़ी में छुप करके रहा करते थे। बगदाद के रास्ते से मार्केट करके जो इंसान उस जंगल से गुजरता था, वह फुज़ैल बिन अयाज अपने साथियों के साथ बढ़ते थे, उस इंसान के माल को भी लूटते थे, उसकी जान भी मारते थे। एक दिन की बात है कि एक बूढ़ी औरत बगदाद के अंदर सामान को खरीदती है, मगरिब के बाद उस रास्ते से चलना शुरू करती है। लोगों ने रोका, अरे बूढ़ी माँ तेरी उम्र खत्म हो चुकी है, जिस रास्ते पर तू जा रही है उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा डाकू फुज़ैल रहा करता है, अगर तुम जाएगी तो तेरे माल को भी लूटेगा, तेरी जान भी ले लेगा, रात में मत जा, मगरिब के बाद इस रास्ते से कोई नहीं जाता। बूढ़ी औरत ने हाथों को जोड़ा था, अरे मुझे रोकने वालों, अरे मेरे जंगल के उस पार मेरा घर है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये सामान नहीं ले जाऊंगी तो छोटे बच्चे भूखे सो जाएंगे, इसलिए जाऊंगी। लोगों के मना करने के बावजूद वो बूढ़ी औरत उसी रास्ते पर चलती है। जैसे ही जंगल के किनारे पहुंचती है, वहां से आगे बढ़ती है, वो जुबान से कहती जा रही है, तेज आवाज में बोलती जा रही है, ऐ अल्लाह फुज़ैल डाकू से मेरे जान की मेरे माल की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह फुज़ैल डाकू से मेरे जान और माल की हिफाजत फरमा। ये कहती हुई कदम बढ़ाती जा रही है, ये कहती हुई आगे बढ़ रही है। तब तक उस जगह वो बूढ़ी औरत पहुंच रही है जिस झाड़ी में फुज़ैल बिन अयाज छुपे हुए थे। फुज़ैल बिन अयाज जब उस बूढ़ी औरत की आवाज को सुनते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, हंसने लगते हैं, अपने साथियों के ऊपर एक निगाह डालते हैं, साथियों के करीब जाकर के उनके कान में कहते हैं, देखो ये बुढ़िया क्या कह रही है, इतनी छोटी गट्ठर ली है और ये खुदा से क्या कह रही है। वो बुढ़िया कहती हुई बढ़ रही थी, तब तक फुज़ैल बिन अयाज झाड़ी से निकलते हैं। फुज़ैल बिन अयाज बाहर निकल दे और बुढ़िया के सामने खड़े हो जाते हैं। बूढ़ी औरत का बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है। जैसी ही बूढ़ी औरत का कदम रुका, फुज़ैल बिन अयाज ने कहा, बूढ़ी माँ तुम्हें जाना कहाँ है? ला तेरी गट्ठर को मैं अपने सर पर रखता हूँ और तेरे घर पहुंचा देता हूँ। चुनांचे फुज़ैल बिन अयाज ने बूढ़ी औरत के गट्ठर को लिया था और आगे आगे चल रहे थे। पीछे से बूढ़ी औरत ये कहती हुई चल रही है, अल्लाह फुज़ैल डाकू से मेरे जान और माल की हिफाजत फरमा। बूढ़ी औरत को मालूम नहीं कि जो माल मेरा सर पर लेके जा रहा है यही वो डाकू है जिससे दुनिया कांपती है, यही वो डाकू है जो जान को मारता है, माल को लूटता है। आगे आगे फुज़ैल चल रहे हैं और पीछे से बूढ़ी औरत ये कहती चल रही है। जब जंगलात को पार किया, एक झाड़ी के अंदर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मेरा घर आ गया, देख वो झोपड़ा है वही मेरा घर है, मेरा सामान दे दे। फुज़ैल बिन अयाज नीचे उतारते हैं। उसके बाद बूढ़ी औरत ने रोका था, अरे बेटा तू बड़ा अच्छा है, आज के दौर में
बूढ़े इंसान की कोई मदद कहाँ करता है। देख तू आया इस गुर्बत में और इस रात की तारीकी में मेरे सर के बोझ को अपने सर पर लाद करके मेरे घर तक पहुंचाया। लेकिन बेटा जहां तेरी मेरी मुलाकात हुई है उस जगह एक बहुत बड़ा डाकू रहता है जो लोगों की जान को लेने में जर्रा बराबर अफसोस नहीं करता, लोगों के माल को भी लूटता है। बेटा वहां मत रहा, तू बड़ा अच्छा है। फुज़ैल बिन अयाज से बूढ़ी औरत कहती जा रही है, जैसी बूढ़ी औरत खामोश होती है फुज़ैल बिन अयाज के दिल की दुनिया बदलती है। फुज़ैल बिन अयाज बूढ़ी औरत के कदमों पर गिरते हैं और कहते हैं, बूढ़ी माँ, अरे जिस फुज़ैल का तुम जिक्र कर रही है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। माल को लूटूंगा, आज के बाद न किसी की जान लूंगा। ऐ लोगों, फुज़ैल बिन अयाज ने तौबा किया। बूढ़ी औरत ने हाथों को पकड़ लिया। बेटा ये बता, इतनी सारी जानों को तुम लिए, इतने सारे लोगों के आंसुओं को तुमने देखा, आखिरकार कौन ऐसी चीज तेरे दिल में बैठी है कि आज तुम अपने इस गुनाह से तौबा कर रहे हो? बता दे वो चीज। ऐ मुसलमानों, दिल के कान से सुनो। फुज़ैल बिन अयाज ने कहा, बूढ़ी माँ, जो चीज मुझे उभारी है गुनाहों से तौबा करने के लिए, वो ये चीज है कि मैं झाड़ी में छुप करके जब तुम्हें देख रहा था, तेरे सर पर छोटा सा बोझ था, लेकिन जब तू चल रही थी चौड़े रास्ते पर, तेरा कदम डगमगा रहा था, क्योंकि तेरे दिल में मेरा डर था, तेरे दिल में मेरा खौफ था। तू इतने चौड़े रास्ते पर तेरा कदम डगमगा रहा था। अभी जब तू बातों को कहना शुरू की, तब मेरे दिल से आवाज आई, ऐ फुज़ैल, अरे इतने चौड़े रास्ते पर तेरा खौफ दिल के अंदर था, तो बूढ़ी औरत चल रही थी तो कांप रही थी। तू बता, इतनी जानों का बोझ तेरे सर पर होगा, इतने इंसानों की गुंडागर्दी का सामान तेरे सर पर होगा, कल मैदाने महशर में इतने बड़े बोझ को लेकर के तू कैसे पार करेगा? मैं जैसे ही ये दिल से आवाज आती है, सीधे दिल से तेरे हाथ पर तौबा करना चाहता हूं, ताकि अल्लाह की बारगाह में तू शाहिदो गवाह बन जा। ऐ लोगों, फुज़ैल बिन अयाज तौबा करते हैं। आप कहेंगे तौबा करते हैं तो क्या वली बन गए? आओ विलायत की एक झलकी वहीं दिखाता हूँ। बूढ़ी औरत के पास से फिर उसी जगह आए, अपने साथियों से कहे, देखो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं अल्लाह की इबादत करने, मैं अब इस चीज से तौबा कर चुका हूं। तमाम साथियों ने तौबा किया। तब तक जंगल के बाहर निकले, देखते हैं एक काफिला बैठा हुआ है, काफिले वाले बात कर रहे हैं, रात गुजर जाएगी तब हम लोग चला जाएगा उस पार, क्योंकि फुज़ैल डाकू माल को भी लूट लेगा, जान को भी ले लेगा। तब तक फुज़ैल बिन अयाज पहुंचते हैं, कहते हैं, काफिला वालों, अरे जिस फुज़ैल डाकू का तुम जिक्र कर रहे हो, वो इस वक्त जंगल में नहीं, तेरे सामने अपने साथियों के साथ है। अरे फुज़ैल ने अपनी डाका सनी से तौबा कर लिया है, अब तुम बेखौफो खतर जाओ। और मैं आया हूँ तुम्हारे पास, इसलिए आया हूँ कि इससे पहले अगर तुम्हारे माल को लूटा गया हो तो मैं माफी मांगने आया हूँ। चलो जंगल में सामान है, जिसका सामान हो ले ले। चुनांचे सब लोग गए, सामान लेकर के आए। उसी काफिले में एक यहूदी था, उसने कहा, है फुज़ैल बिन अयाज, जब इससे पहले मेरा काफिला तूने लूटा था तो मैंने ये कसम खाई थी कि मैं फुज़ैल बिन अयाज की गलती को माफ नहीं करूंगा जब तक कि अपना सामान न ले लो। अरे एक थैली में सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे, तुमने वो सामान ले लिया था। फुज़ैल बिन अयाज हाथों को जोड़ देते हैं, कहते हैं कि है यहूदी, मैंने वो किया लेकिन अब तौबा कर लिया हूँ, तुम मेरी गलती को माफ कर दे। उसने कहा, कसम खा चुका हूँ, मेरी कसम को पूरा करने के लिए मेरी दो शर्त तुम्हें मानना पड़ेगा। फुज़ैल बिन अयाज ने कहा, जान मांगोगे तो दे दूंगा, लेकिन गलती को माफ कर दो। उसने कहा, पहली शर्त ये है कि ये सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ को आप यहाँ से चाहे जिस हथियार से, चाहे जिस औजार से, चाहे जिस सामान से यहाँ से खत्म कर दीजिए। फुज़ैल बिन अयाज ने कहा, ठीक है। चुनांचे फुज़ैल बिन अयाज आगे बढ़ते हैं, जैसे ही एक फावड़ा उस पहाड़ पर मारे थे, एक हवाओं का झोंका आता है, इतना तेज आंधी आती है कि पूरे पहाड़ को लेकर के वहां से खत्म कर देती है, पहाड़ का नामो निशान मिट जाता है। फुज़ैल बिन अयाज सामने आते हैं और कहते हैं,
ऐ यहूदी बता दूसरी चीज क्या है? कहे जो मेरी थैली तुमने इससे पहले ली है उसमें सोने चांदी के सिक्के थे, वो थैली मुझे चाहिए। कहे मेरे पास तो है नहीं। कहे जा मेरा वो बिस्तर है, तकिया के नीचे एक थैला रखा हुआ है, उसको उठा करके ला, अपने हाथ में रख करके मेरे हाथ में दे दे तो मेरे कसम पूरी हो जाएगी। फुज़ैल बिन इयाज़ चाहते हैं उस यहूदी के तकिया के नीचे से वो थैला उठा करके लाते हैं और यहूदी के हाथ में देते हैं। जैसे ही यहूदी के हाथ में दिए, यहूदी ने उसके बंधन को खोला, वो यहूदी ने उसके गट्ठर को खोला और जमीन पर गिराना शुरू किया। उसके अंदर से दिरहमों दीनार गिरने लगे, सोने चांदी के सिक्के गिरने लगे। जब सिक्के गिरे, थैले को यहूदी जमीन पर छोड़ता है और फुज़ैल बिन इयाज़ के हाथ को पकड़ करके कहता है, ऐ फुज़ैल बिन इयाज़ तुम मुझे कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लो, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। फुज़ैल बिन इयाज़ ने कहा कि मुसलमान ठीक है होना चाहते हो, बताओ मामला क्या है? तो उस यहूदी ने कहा कि मैं किताबों में पढ़ा हूँ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जब खुदा की बारगाह में तौबा करते हैं, उनकी तौबा जब खुदा कबूल करता है तो अगर रेत को भी हाथ लगा देते हैं तो जिस नीयत से लगाते हैं अल्लाह वही कर देता है। अरे जिस थैले को तुम हाथों में उठा करके लाए हो, उस थैले में सोने चांदी के सिक्के नहीं रखे थे बल्कि कंकड़ और पत्थर रखे हुए थे, उसमें रेत में भरे हुआ था, लेकिन तुम उठा करके लाए, अपने हाथों से मेरे हाथ पर इस नियत से दिए कि इसमें सोने चांदी के सिक्के हैं, तो अल्लाह ने उसको सोने चांदी का सिक्का बना दिया। तो आज मैं इस चीज को देख करके इस्लाम की हकानियत को मानता हूँ और इस्लाम धर्म को कबूल करता हूँ। आप मुझे कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कीजिए। एक वो चीज हुई, इंसान जब तौबा सिद्क दिल से कर लेता है तब वो विलायत के मर्तबे पर फायज हो जाता है। और दूसरी आखिरी चीज बता दो कि जब किसी अल्लाह वाले की आवाज किसी के लिए निकलती है तो अल्लाह उस दुआ के सदके में उसे वली बना देता है। सबसे अहम चीज हर एक इंसान के पास मौजूद है। एक माँ जब अपनी औलाद के लिए जैसी भी दुआ करती है, अल्लाह ताला माँ की आवाज के सदके में अपनी उसकी औलाद को मकाम दे देता है। वली बनाना चाहे तो माँ वली भी बना सकती है, नेकोकार बनाना चाहे तो नेकोकार भी बना सकती है। और ऐसा भी आता है कि एक माँ ने जब अपने बेटे से खुशी का ऐलान किया, अल्लाह मैं अपने बेटे से खुश हूँ, तू भी खुश हो जा, तो जिंदगी भर पाप की जिंदगी गुजारने वाला बेटा कब्र की अंधेरी कोठरी में लेटा है, लेकिन माँ ने कहा अल्लाह मैं खुश हूँ अपने बेटे से, तू भी खुश हो जा। तो तफसीर रूहुल बयान कुरान पाक की मोतबर तफसीर, कुरान पाक के 30वें पारे की तफसीर में मौजूद है कि जैसे ही माँ ने कहा अल्लाह मैं अपने बेटे से खुश हूँ, तू भी खुश हो जा, तो अल्लाह उसकी जिंदगी भर के गुनाह को माफ कर दिया और बेटे को जन्नती बना दिया। ऐ लोगों, माँ की जुबान में वो असर होता है कि अगर माँ दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उसे वली बना देता है। बायजीद बुस्तामी से जब किसी ने पूछा था, बायजीद बुस्तामी आप अल्लाह के वली बने कैसे? तो बायजीद बुस्तामी ने कहा था कि 12 साल जंगल में रह करके मैं इबादत किया हूँ, लेकिन उस इबादत की वजह से मुझे विलायत नहीं मिली है। एक रात माँ के करीब मैं खड़ा था, माँ ने पानी मांगा था, पानी लेकर के आया, माँ सो चुकी थी। रात कटती गई, माँ की आंख खुली थी, मुझसे पूछी थी बेटा पूरी रात क्यों यहाँ खड़ा रह गया? जब मैंने माँ से कहा था माँ अरे तू पानी मांगी थी, पानी लेकर के आया, तेरी आंख लग चुकी थी, तो उस वक्त माँ ने कहा था अल्लाह 12 साल की इबादत में जो तूने मेरे बेटे को मकाम नहीं दिया, इस एक रात के सदके में वो मकाम दे दे। बायजीद बुस्तामी ने कहा था कि ऐ लोगों, मुझे जो विलायत मिली है ये किसी और चीज की वजह से नहीं, एक रात माँ ने मेरी खिदमत की बुनियाद पर अल्लाह से दुआ किया था, उसी दुआ की वजह से मैं अल्लाह का वली बना हूँ। तो ऐ लोगों, 3 वली मैंने बताया, एक फितरी वली होता है, एक वहबी वली होता है, एक कसबी वली होता है। फितरी वली के बारे में मैंने बताया जो माँ के पेट से पैदा होता है, वली बन करके उसे फितरी वली कहते हैं। और जो अपने आमाल के जरिए, अपनी इबादतों के जरिए, अपनी नेकियों के जरिए अल्लाह की बारगाह
में मकबूल हो जाता है, अल्लाह उसे वली बना देता है, उसे कसबी वली कहते हैं। और जो किसी की नजर पड़ने पर अल्लाह का वली बन जाता है, किसी की नजर डालने पर उस नजर के कमाल से वह विलायत पाता है, उसे वहाबी वली कहते हैं। ये तीनों वली वो वली होते हैं कि अल्लाह ने कुरान पाक में इन्हीं वलियों के बारे में फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह होशियार, बेशक अल्लाह के वलियों को किसी किस्म का ना खौफ है, ना किसी किस्म का गम है। दुनिया के किसी इंसान का ना उन्हें डर है और ना आखिरत का गम है। दुनिया में किसी से नहीं डरते और आखिरत का भी उन्हें गम नहीं है। क्यों नहीं गम है? इसी बुनियाद पर क्यों अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह के दोस्त होने की बुनियाद पर हम उनसे मोहब्बत करते हैं कि हम पापी हैं, गुनहगार हैं, अल्लाह की बारगाह में ऐसे नहीं जा सकते, तो गौसे पाक के दामन को पकड़ करके, ख्वाजा गरीब नवाज के दामन को पकड़ करके अल्लाह के वलियों के दामन को पकड़ लेते हैं, ताकि इन वलियों के सदके में हम खुदा तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह की वलियों की मोहब्बत में दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारें, ताकि कब्र और हश्र में इन वलियों के सदके में नबी की शफाअत हमें और आपको नसीब हो। अल्लाह ताला हमें और आपको वलियों की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम वालेकुम।